गुरुवार वार्ड की सुपारी जिन्होंने लिया, उनकी सुपारी फोड़ने का काम तुमको करना पड़ेगा। जाओ उनको समझाओ। समझाने एक वक्त गए पानी की टाकी, वहां पर तो देख लेना कि वो हरे झंडे में दम था, तो ये हरे झंडे में दम है। देख लेना। मंच पे तशरीफ फरमा इस इलाके के तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बंद हो जाए। मुझे 10 बजे से पहले एक और ऐसी मीटिंग आगे शुरू है, वहां भी जाना है। मैं कम वक्त में अपनी बात को रखूंगा। आज ये दूसरी इलेक्शनी मीटिंग है। आज से हम लोगों ने प्रचार शुरू किया और अभी ये सिलसिला और रोजाना चलता रहेगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव है और आप लोगों को और ये शहर की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल कौन सा नुमाइंदा असेंबली के अंदर बैठना चाहिए, किसको एमएलए बनना चाहिए, यह फैसला आप लोगों को इस शहर की आवाम को करना है। हम लोग मुसलसल 3 महीने से शहर की आवाम से वोट मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, और अल्लाह का एहसान है क्या शहर का माहौल ये बता रहा है कि शहर बदलाव चाहता है, एमएलए बदलना चाहता है और तब्दीली चाहता है। और मैं नौजवानों को देख रहा हूं, जो नौजवानों के अंदर मैं बेदारी देख रहा हूं, मैंने अंदाज लगा लिया हूं कि यह शहर बिल्कुल बदलाव चाहेगा और 20 तारीख को शहर के नौजवान, शहर की आवाम फैसला सुना देगी। शहर की सियासत किस रास्ते पर जा रही है आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोगों को सब समझते हुए फैसला करना है। 5 साल पहले मैं इलेक्शन हार गया था, शहर की आवाम ने दूसरे एमएलए को चुना और शहर के नौजवान उस वक्त, शहर के नौजवानों ने जज्बाती फैसला लिया और नौजवान जो फैसला करता है वही एमएलए बनता है। शहर के नौजवान को लगा कि एमआईएम पार्टी है, अवैसी बिरादरान आए, जज्बाती बातें की, शहर के ऐसा उम्मीदवार दिया जो मजहबी शख्स है। शहर की आवाम ने फैसला कर दी, हमने कबूल किया। मुझे याद है जिस दिन मैं इलेक्शन हारा, नतीजा आया, मैं उसी दिन 5 बजे सैलानी चौक के अंदर आया था आपका शुक्रिया अदा करने। उसी दिन और उसी वक्त से मैंने 5 साल मेहनत की
मैं आपके साथ रहा, आपके जो भी मसाइल थे मैंने उसको हल करने की पूरी कोशिश की, आपके बीच में रहा। 5 साल मेहनत करने के बाद मैं आज आपके पास वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं झोली फहराने आया हूं वोटों की, क्या आप मुझे वोट दो। मैंने आपके बीच में रहा, आपका काम किया। आज हमारे बीच शेख रशीद साहब नहीं है। पिछले इलेक्शन में शेख रशीद साहब थे, मेरे चाचा खलील दादा थे, आज दोनों दुनिया से चले गए। मैंने अभी गांधीनगर चौक में कहा कि आज के एमएलए ने कहा, मुझको यतीम कहा। हां, मैं जरूर यतीम हूं। हां, मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का भी हो गया, लेकिन मैं शहर के एमएलए से बोलना चाहता हूं कि मैं आपको सरपरस्त बनाने के लिए आपके पास कभी नहीं गया, लेकिन हां जरूर मैं आज आपके बीच में आया हूं कि आप मेरी सरपरस्ती करें और मेरे सर पर हाथ रखें। करें मेरी सरपरस्ती। ये लड़ाई आपको और हमको मिलकर लड़ना है, और मुझे उम्मीद है अगर आप साथ रहे, ये गुरुवार साथ रहा, तो यकीनन हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह। और गुरुवार वार्ड की कुछ लोगों ने सुपारी ली है, सुपारी ले ली है। मैं कोई मर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी वोटों की सुपारी ली गई है, 2.25 करोड़ की सुपारी गई है। सच बोलता हूं, झूठ नहीं। 50 टोकन हो गया, और यह सुपारी ली गई कि गुरुवार वार्ड के अंदर हम आपको ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएंगे। आज के एमएलए साहब को कहा गया कि आप फिक्र मत करो, गुरुवार वार्ड में हम वोट दिला देंगे आपको। आपकी वोटों का सौदा कर लिया गया है, सौदा कर लिया गया। कल सुपारी कैंसिल होने वाली थी, सच बोल रहा यार, सुपारी कैंसिल होने वाली थी। एक नई होटल खुली जहां अखिलेश यादव रुके थे, पवेलियन मंसूरा के सामने। वहां कल कांग्रेस के 3 लीडर आए। आज के एमएलए भी परसों मुंबई में थे कि कांग्रेस के लीडरों से मुलाकात हो गई, बात तय हो गई। कल 3 लीडर और हमारी नए नवेली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी साथ में थी, जिसको अभी हमने 1 लाख अटैम्प्ट दिए। वो भी मुझको हराने के लिए बराबर मेहनत कर रही है। तो 3 लीडर थे। आज के एमएलए वहां गए, बैठे कि मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे साथी तैयार नहीं है। जाओ आप उनको समझाओ। तेरे लेटेस्ट न्यूज मिल रही भैया, दूसरे ड्यूटी वाले नहीं है। जाओ उनको समझाओ। समझाने एक वक्त गए पानी की टाकी, तो वहां पर तो माना नहीं गया क्योंकि सुपारी खसा गिरी थी। सुपारी तो एमआईएम को वोट गिराने की है ना, कांग्रेस को थोड़ी। झंडा ही बदलने वाला था। आनंद फानंद में देखे कि ये भाग जाएगा एमएलए, कांग्रेस में चला जाएगा। फौरी तौर पर 5 बजे पत्रकार परिषद, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई।
जबरदस्ती भान भून के लाकर बैठाया गया, जबरदस्ती हाथ उठाए जा रहे थे वहां। लेफ्ट राइट ये सरस सुपारी ना खसक जाए 1:45 और ऐलान करा दिया गया। तो आप लोगों की सुपारी ली गई है। गुरुवार वार्ड वालों, आपके पास आया जाएगा, रोया जाएगा, दुआएं दी जाएगी। ये बात को ख्याल रखना पड़ेगा। गुरुवार वार्ड की आवाम से मेरी अपील है कि पिछले वक्त जो हुआ 19 में इस मर्तबा नहीं होना चाहिए। ये कालजी, ये फिक्र आप लोगों को करने की जरूरत है। आपकी वोटों का तो सौदा हो गया, उनका जाति मुफाद है, वो तुम्हारे लिए नहीं वोट मांगेंगे, वो अपने खुद के जाति मुफाद के लिए वोट मांगने आएंगे कि दे दो आज के एमएलए को। मुझे बता, गुरुवार वार्ड की आवाम से मेरा सवाल है कि आज के एमएलए जो 5 साल पहले आपने वोट दी, 5 साल क्या वह आपके बीच में कभी आए? कभी गुरुवार वार्ड के लोगों के साथ बैठे? कभी आपके सुख और दुख में आए? कभी वो आपको क्या जानते हो, पहचानते हैं? क्या आप किस खानदान के हो, किसके रिश्तेदार हो? कुछ नहीं जानने के बावजूद भी 19 में वो शख्स ने वोट लेकर चले गए और इस मर्तबा फिर आपके पास आने वाले हैं। थोड़ा समझदारी से काम लो, थोड़ा बेदार रहो, जज्बात में नहीं, बहुत होश से हम लोगों को काम लेना पड़ेगा। ये इलेक्शन के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई तो नुकसान ये 5 साल ये शहर की आवाम ने उठाई है। ये नुकसान अगर किसी का हुआ तो ये शहर की आवाम का हुआ, अगर नुकसान किसी का हुआ तो शहर के गरीबों का हुआ, ये शहर का विकास रुका, डेवलप रुका। यह आप लोगों को समझना है, नुकसान मेरा नहीं होगा। शेख रशीद साहब ने हमें सिखाया और मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं मेरे परिवार की तरफ से कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब आपसे ताल्लुक था, आपके पास आया करते थे, आप शेख रशीद साहब के पास आया करते थे, शेख रशीद साहब आपके सुख में, आपके दुख में शामिल हुआ करते थे। मैं यकीन दिलाता हूं शेख रशीद साहब को इंतकाल को 1 साल भी नहीं हुआ, हम लोगों को समझने थोड़ा टाइम लगा, मसले मसाइल हमारे पीछे लगे। आज हम लोग इलेक्शन लड़ने आपके भरोसे मैदान में आए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब ने आप लोगों को लेकर चला, खास तौर पर गुरुवार वार्ड से शेख रशीद साहब को ज्यादा लगाव रहा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद भी, आप 1 महीना मेरे लिए कुर्बानी दो, मैं आपके लिए 5 साल कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं और आपको लेकर साथ चलूंगा। ये वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। ये इलेक्शन आपको समझना है। हमने नई पार्टी लॉन्च की, जमीन खसक गई। जब झंडा बाहर निकला, डंडा बाहर निकला, नाम बाहर आया नई पार्टी का, तो सबकी जमीन खसक गई। रात भर लोगों को नींद नहीं लगी। खैर कोई बात नहीं, सिर्फ एक लफ्ज इस्लाम पर उनको इतराज था। हमारी पार्टी के नाम पे झंडे पे देखो, मुकम्मल बैनर पे देखो, उसका शॉर्ट नाम इस्लाम था। लेकिन ठीक है, उलमाओं ने कहा हम एहतराम करते, हमने वापस लिया। ठीक है, बैनर से हटा, झंडे से हटा, लेकिन अरे मैं इस्लाम को मानने वाला हूं और आप है ना, हम मुसलमान हैं, एक कुरान, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। और अभी झंडा और इसकी नाम की इज्जत आप लोगों के हाथ में, आप लोगों के हाथ में। मैं तो लड़ रहा हूं, मेरा सिंबल आएगा,
फॉर्म भरूंगा, उसके बाद सिंबल हाथ आ जाएगा, सिंबल आपके पास दूंगा, सिंबल पहुंचाओ आवाम तक, मां बहनों तक, और ये शहर में तारीख लिख दो, तारीख। डर ये नहीं था, उलमा का एहतराम हो, ठीक है, हमारे सियासी लोगों को, उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सियासी लोगों को डर था, डर है। पिछला इलेक्शन देखो, मेरे खिलाफ मुझको हराने के लिए शहर के तमाम ही मेरे मुखालिफ सियासी लीडर, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, एक स्टेज पे क्यों आए? क्या आपने 5 साल सोचा क्या क्यों आए थे? क्या वजह थी? चलो बता दो, क्या वजह थी? क्या एक नौजवान पहली मर्तबा मैं एमएलए बना 2014 में, और पहली मर्तबा 5 साल में मैं असेंबली के अंदर बोलने लगा, महाराष्ट्र मुझे पहचानने लगा, महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज उठाने लगा, उनको डर था कि ये महाराष्ट्र का लीडर ना बन जाए, इसके लिए मुझे हराया गया ना, कि बहुत आगे ना चला जाए। और आज भी तुम लोगों को डर लगा है, मुझे समझता है, लेकिन आज मुझे शहर की आवाम पर बहुत भरोसा, बहुत एतमाद है कि आप जरूर इंशाअल्लाह आप मुझे असेंबली में भेज दो। मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरे जाति मुफाद के लिए नहीं, हमारे शहर के एमएलए आलिम, मुझे बताओ यार, आप लोगों से मेरा सवाल है, ये शहर के मुसलमानों से मेरा सवाल है, यह मस्जिद और मीनारों के शहर से मेरा सवाल है, मैं तमाम ही दीनी तंजीमों के जिम्मेदारान से मेरा सवाल है, तमाम ही मसलक के उलमाओं से मेरा सवाल है, बताओ हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई? एक महाराज ने गुस्ताखी किया, एक एमएलए ने कहा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। मुझे बताओ, इस शहर का एमएलए असेंबली के अंदर खड़े रहकर इन्होंने वो गिरी महाराज के खिलाफ बोला क्या, जिस शख्स ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की? जो एमएलए ने यह कहा कि मस्जिद में घुस कर मारेंगे, क्या ये शहर के एमएलए ने वहां आवाज उठाई क्या? मुझे बताओ, नितेश राणे आता है, चैलेंज करके जाता है, किले के ऊपर खड़े रहकर मालेगांव के मुसलमानों को खुला चैलेंज करता है, असेंबली के अंदर बोला जाता लैंड जिहाद, लो जिहाद, मालेगांव की किला झोपड़पट्टी में उसको बुलडोजर से उखाड़ने की बात करता है, ये शहर का एमएलए खामोश रहा? क्या कोई सवाल नहीं करेगा क्या? शहर की आवाम ने सवाल करना चाहिए। अरे मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, कोई भी मुझसे सवाल करता मैं बात मान लेता हूं। कल शहर के उलमा ने मुझसे अपील की, मैंने बात मान ली। लेकिन इंसाफ कौन करेगा? कौन करेगा इंसाफ? ये शहर की आवाम के साथ, ये शहर हमारा एक है, हम मस्जिद में जाते तो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते, कोई मसलक नहीं, एक सब में हम खड़े हो जाते। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हम, ये शहर में हिसाब कौन करेगा? सवाल कौन करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल ये शहर के अपने सामने आज खड़ा हो चुका है। एक आदमी अपने जाति मुफाद के लिए पूरे शहर को तहस नहस कर रहा है, शरीयत से खिलवाड़ करता है, जामा मस्जिद से सियासी बातें होती है, दर्स कुरान के अंदर सियासी बातें होती है, मेरे परिवार के खिलाफ में वहां से बोला जाता है, मेरे वालिद मरूम के खिलाफ बोला जाता है, हम खामोश रहे? कौन बोलेगा? ये तो सवाल है ना। मैं तो बहुत हैरान परेशान हूं कि सवाल करने कौन आ जाएगा। मैं आऊंगा, बोले सियासी है,
यही सवाल होता। अगर हमने कुछ थोड़ा दो बात बोल दी, मैं तो बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर दो बात हमने अगर बोल दी, एमएलए को तो बोले आलिम है मत बोलो, मुफ्ती है मत बोलो। तो बता दो मुझे कोई हदीस कि शरीयत के अंदर सवाल नहीं पूछा जाएगा, खामोश बैठ जाऊंगा। लेकिन इस तरीके से जो बातें हो रही है ये ठीक नहीं है इस शहर के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन आज वक्त की जरूरत है। एक शख्स को 1,17,000 वोट मिलती है 19 में। अब इसी बिरादरान आते हैं, जज्बाती बातें होती है, लेकिन मजहब के नाम पर जज्बात से खेला गया, वोट ली गई, एमएलए बन गए। अरे एमएलए क्यों बनाया जाता, पहले ये तो समझो। असेंबली के अंदर बैठना मतलब क्या, जहां पर कानून बनता। अगर रामगिरी महाराज ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की तो क्या एमएलए की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? असेंबली के हाउस के अंदर बोलना, जहां कानून बनता है तो उसको अटक करो, जेल में डालो। नहीं बोला गया? हाँ ये जरूर बोला गया, असेंबली के अंदर शेख आसिफ को अटक कर लो, ये जरूर बोला गया। ये शहर नहीं देख रहा, आप लोग नहीं देख रहे क्या? आज वक्त आ गया है, मैं शहर के उलमाओं से भी अपील करता हूं, आप लोगों से भी अपील करता हूं, वक्त आ गया। दो मुझे जिम्मेदारी, दो मुझे एमएलए बनाकर भेज दो असेंबली के अंदर। जो आप चाहोगे, जो महाराष्ट्र का मुसलमान चाहेगा, शेख आसिफ वो आवाज उठाने के लिए तैयार है। ये देखते हैं ना हम तुम्हारे साथ है। देखते हैं ना कौन हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा, कौन मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा। जिम्मेदारी दो और छोड़ दो। असेंबली के अंदर हम सवाल जवाब करेंगे, वहां आवाज उठाएंगे, दो जवाबदारी। आ जाओ साथ मिलकर, दो मेरे साथ, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। और मुझे तजुर्बा है 5 साल का, मुकम्मल तजुर्बा है। और अगर मैं किसी नेशनल पार्टी से अगर मैं नहीं लड़ रहा हूं इलेक्शन, तो उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं चाहता कि मैं आजाद रहूं। आवाज उठाने के लिए कोई दबाव नहीं होना। नेशनल पार्टी में रहने से यह होता कि हर धर्म के एमएलए होते। अगर मैं इसके खिलाफ बोलूं, बोले मत बोल, हमारी वोट खराब होगी तेरे वजह से, तो हमारी पार्टी का एमएलए है। लेकिन अगर आजाद रहूंगा, इस झंडे के साथ भेज देंगे, तो किसी का दबाव नहीं होगा। वन मैन शो, जो बोलना है जैसा बोलना है बोलेंगे। दे दो जिम्मेदारी। एक हरा झंडा वाले को पहले चुन कर दिया 19 में, ये दूसरा हरा झंडे वाले को अभी भेज दो। देख लेना कि वो हरे झंडे में दम था, तो ये हरे झंडे में दम है। देख लेना किसमें दम है, देख लेना। दिए ना 5 साल, दे दो ये हरे झंडे वाले को चुनकर। देखो भाई कैसा करता हूं अंदर। समझता है, डरते नहीं किसी से, कानून समझता है, कब कैसे क्या बोलना यह समझता है। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने पिछले 5 साल मुझसे ऐसे ऐसे काम लिए। आज के एमएलए जी जमीयतुल उलमा के सदर है ना, वही जमीयतुल उलमा को बीजेपी के एमएलए ने आशीष शेलार ने पाबंदी की बात की थी, तो महाराष्ट्र का एक लौटा तुम्हारा एमएलए था शेख आसिफ, जो खड़े रह के लड़ा था। खड़े रह के लड़ा, दलील दिया मजबूत। अजान पे पाबंदी की बात आई तो
यही शेख आसिफ ने वहां पर जवाब दिया, समझता है नुमाइंदगी करके आया हूं और अब कर सकता हूं। इन्होंने तो कुछ भी जाकर नहीं बोला। बताओ 5 साल क्या बोला इन्होंने? शहर के नौजवानों को बदनाम किया। 12 नवंबर के 78 वाले नौजवानों ने लाए। ये कौन सा एमएलए, कौन सा ये कानून है? बोले शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों ने पत्थर खाए और पुलिसों को मारा और फंसाने का काम के 1 साल 100 से ज्यादा लोग बंद थे। ऐसा मेरे चलेगा? मुझसे मीडिया वालों ने सवाल किया कि आपको क्या लगता कैसे हुआ? मैंने बोला कि बाहर गांव के लोगों ने आके फसाद किए। मालेगांव के लोगों का नाम लिया क्या? बोलने का भी तरीका होना। मैं शहर की आवाम से बोलना चाहता हूं। अभी फिर अवैसी बिरादरान आएंगे, फिर रोएंगे, फिर हिंदुस्तान की कहां की बात करेंगे, जज्बात में लाने की कोशिश करेंगे। स्टेज के पीछे से आएंगे, स्टेज के पीछे उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे हैदराबाद। ना आपको जानते हैं ना पहचानेंगे। पहले भी वादा किया हर 2 महीने दूंगा, 5 साल हो भैया आए ही। अभी फिर आएगा, फिर आएगा। तो हैदराबाद के लोग आएंगे, तुमसे वोट मांगेंगे, तुम दे देंगे। वो भी हरा झंडा लाएंगे, मैं भी हरे झंडे वाला हूं। कम से कम रोज तुम्हारे बीच में तो रहूंगा, तुम्हारे काम तो करूंगा। आज का एमएलए तो नाकाम है, उसमें क्या भरोसा? जो शख्स आलिम होने के बावजूद हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, कुछ नहीं बोल पाया। अब बात खत्म हो गई, बात खत्म। शहर के आवाम ने, शहर के मुसलमानों ने मुझे वोट देकर असेंबली में भेजो। ये तमाम ही चीजें आप लोगों को सोचना है और समझना है और फैसला करना है। तो आप लोग तैयार हैं ना? अब की भटकेंगे नहीं, एकजुट होकर गुरुवार वार्ड की सुपारी जिन्होंने लिया, उनकी सुपारी फोड़ने का काम तुमको करना पड़ेगा। बिल्कुल तुमको करना है, तुम्हारा सौदा हो गया। याद रखना ये बात को। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आप लोग मुझे मौका दो, मैं आपके साथ हूं। और मैं तो इस मंच से बोलना चाहता हूं, जो लोगों ने मेरे मुखालिफ वोट दिया होगा, जो लोग मेरे नजरिए से अगर इत्तेफाक नहीं हो रहा, या जो लोग मेरे मुखालिफ रहे, या अपोजिशन पार्टियों के लोग, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो भी मेरे मुखालिफ है, आइए मेरे पास, आओ, करीब आओ, मुझसे मुलाकात करो, मुझको जानो, मुझको समझो, उसके बाद फैसला करो। लेकिन कब तक तुम भी गलत रास्ते पे जाओगे? कब तक? आपसे अपील है तमाम ही लोगों से, आइए मेरे साथ, मैं तैयार हूं, आपको साथ लेकर चलूंगा। कोई भेदभाव नहीं, कोई बिरादरीवाद नहीं, कोई मसलकवाद नहीं, कोई अमीर और गरीबी नहीं, कोई बुनकर और सेठ भी, सबको लेकर चलूंगा। आइए, मैं तैयार हूं। आज है हमारे जिम्मेदारान बैठे 5 साल आपके लिए लड़ते हो, हर वक्त खड़े रहते हैं, हर वक्त मसले मसाइल में रहते हैं। लेकिन जब नया आजाद नगर, जूना आजाद नगर या इस इलाके की पेटी खुलेगी, तो उसके अंदर जब नतीजा आता तो हम लोगों को भी अफसोस होता। ये लोग भी आके मेरे पास बैठते, ये भी अफसोस करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आइए, साथ दीजिए हमारा, हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मौका तो दो, आइए, काम लेके हम तैयार है। शहर के आवाम को बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। आने वाला दिन माहौल मुल्क का, महाराष्ट्र का कुछ ठीक नहीं है। नुमाइंदा मजबूत चाहिए, लड़ने वाला चाहिए,
कानून समझने वाला चाहिए, और जो मुसलमानों के खिलाफ या शहर के खिलाफ असेंबली में बोलेगा तो उससे लड़ने वाला नुमाइंदा चाहिए, भागने वाला नहीं चाहिए, भागने वाला नहीं चाहिए। मैंने हल्फ लिया था जब एमएलए बना था, कसम खाना पड़ती वहां, मैंने अल्लाह के नाम पे उर्दू में हल्फ लिया था, हाउस में 280 एमएलए के सामने हल्फ लिया था, डरा नहीं था, अल्लाह के नाम पे लिया, उर्दू में लिया। मालूम है 19 में जिस दिन हल्फ लेने की बात आई, जिस दिन हाउस चल रहा था, नंबर आता, नाम पुकारा जाता असेंबली हल्के के नाम से, वहां जाकर सबके सामने माइक रहता, ऐसा हल्फ लेना पड़ता है। हमारे शहर के एमएलए बीजेपी वालों से, शिवसेना वाले से इतना डर गए थे कि मैंने अगर हल्फ लिया तो अबू आसिम आजमी को मारे थे, कहीं मुझे ना मारे, ये डर से इन्होंने क्या बहाना किया कि मैं मुंबई की ट्रैफिक में फंस गया था। अरे इतने डर खोक लोग नहीं चलना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, क्या होगा। और यहां तो बोलते मेरा निशाना अच्छे शेख आसिफ को मार दूंगा, हाँ बोले मैं ब्लैक बेल्ट हूं कराटे में, ब्लैक बेल्ट वहां बताने का था, ट्रैफिक में अटकने का नहीं था, बराबर है। अभी सिंधे हुकूमत के खिलाफ वोट देने का था तो क्या बोले पता है, मुझको थोड़ा लेट हो गया, मैं हज हाउस में पासपोर्ट के काम से रुका, टाइम हो गई। अरे क्या बात करते हो, सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए शहर की आवाम ने चुन कर दिया, और आप क्या बोलते हो मैं बिजी था। 1,17,000 लोगों ने वोट दिया, उनका सोचना था, और जाकर सिंधे हुकूमत के खिलाफ वोट देना था, बीजेपी के खिलाफ। आपने तटस्थ रहकर, बाहर रहकर शिवसेना और बीजेपी की मदद की, करोड़ों रुपया लिया तुमने, रिश्वत ली, शहर को बेचा, सौदा किया, इसका जवाब तुमको मांगना चाहिए, सवाल करना चाहिए। तुम्हारे घरों तक आएंगे तो पूछिए, मोहब्बत से पूछिए, पानी पिलाइए, बोले आज बहुत दूध पिए, यूट्यूब वालों ने भी लिख दिया, बोले बहुत दूध पी रहे, ठीक है तुम भी दूध दे देना, लेकिन पूछो, पेड़ा मत देना, उनको शुगर है, शुगर बढ़ जाएगी, पेड़ा मत देना, दूध देना वो भी फिक्का है, न तो उनकी शुगर बढ़ेगी, वो बीमार हो जाएंगे, फिर वो सलाइन का फोटो लगा के घूमेंगे, फिर हमदर्दी बटोरेंगे। तो जरा ख्याल रखो उनकी सेहत का भी, दूध भी देना फिक्के वाला, ताकि उनसे लेकिन सवाल जरूर करना। ये तमाम चीजें आपको समझना है, और गुरुवार वार्ड के ऊपर मुझे बहुत उम्मीद है, इस मर्तबा मुझे पूरे शहर में लड़ना है, जा रहा हूं मैं इलेक्शन लड़ने, गली गली जा रहा, मोहल्ला मोहल्ला जा रहा। तो आपसे मेरी अपील है, गुजारिश है कि मुझको 20 तारीख को आप वोट देकर कामयाब करो, जिम्मेदारी दो। और मैंने वहां भी कहा, भी गांधीनगर में आप लोगों से भी बोल रहा हूं, लाल स्कूल के बाहर गर्दी लगा के नहीं चलने वाला, नांदेड़ी स्कूल के बाहर गर्दी लगा के नहीं चलेगा, तहजीब के बाहर गर्दी लगा के नहीं चलेगा। हमारी वोट, हमारे परिवार की वोट पहले, घर आकर हमारे घर में कोई रह गया उनकी वोट, गली में कोई रह गया उनकी वोट, आपको मोहल्ले में ले जाकर वहां गिराना है। बेदार रहो, न तो खुश फहमी में धोखा हो सकता हमको। बस कुर्बानी दो, आप मौका दो, लेके चलूंगा। इलेक्शन बहुत बड़ा है, पहले शेख रशीद साहब हमारे लीडर थे, आज ये दुनिया में नहीं है, आज कोई लीडर नहीं। एमएलए भी बनाना है, लीडर भी बनाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी। अब शेख रशीद साहब के पास तो जो काफिला रुका है, अब उसको आगे लेकर चलना है, बढ़ाना है। तो आपकी जिम्मेदारी है, मुझे जिम्मेदारी देंगे तो बढ़ाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर मुझे जिम्मेदारी देंगे। इतना ही बोलते हुए मैं को, और इसके बाद मुझे 4 मीटिंगें करना है। अभी जाऊंगा नूरबाग बागबान जमात खाना, वहां से जाफर नगर, वहां से हबीब लॉन्स, वहां से फार्मेसी,
ऐसी मीटिंगें मुझे करना है। हॉल के अंदर कुछ मीटिंगें हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं और एक ऐलान करता हूं कि आने वाले जुमा के दिन खैबान निसार चौक पर जलसा, पहला जलसा खैबान निसार चौक कल उनका हो रहा, उनको जाने दो, वहीं समाचार लेंगे। वहीं कल जितना झूठ बोलेंगे उसका जवाब वही, आप बाकी की रखने का नहीं, दूसरे तीसरे दिन ही लौटा देने का वहां। और ये हरा झंडा 2-3 दिन में छप के आएगा, यही झंडा हाथ में लेकर आप भी मुसलमान हैं, अच्छे नारे लगाकर वहां आना। हमने झंडे से नाम हटा दिया है, बैनर से हटाया, हम भी मुसलमान हैं, दिल से नहीं, हमको आपको नारा लगा सकते लेकिन इस्लाम का नहीं, हमने उसको हटाया है। बाकी और अच्छा नारा लगा के आप लोग वहां आ सकते। आपको अपील करता कि 20 तारीख को मेरी मां बहनें भी सुने, मुझको वोट देकर कामयाब करे, आप लोग भी मुझको वोट देकर कामयाब करे। और उसके बाद अयूब नगर रोड के ऊपर दूसरा जलसा होगा, उसके बाद आगे लिख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।